स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। लास्ट टाइम भी हमने बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को किया था, आज फिर करते हैं कि क्या है। आज हम विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जी, देन अ फंक्शन स्टार। हमें फंक्शन लेंगे स्टार कहाँ से, जी क्रॉस जी से जी पर। जिस तरह आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है कि हम फंक्शन लेते थे ए टू बी पर, इसी तरह अब हमने यहाँ पर एक स्टार, ये हमारा एक फंक्शन है जी क्रॉस जी से जी पर, इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। और इसी ये जो हमारा फंक्शन है इसी को हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। और मैथमेटिकल इसका क्या मतलब है कि हम कोई से भी दो एलिमेंट लें जी में से और उस पर मौजूदा ऑपरेशन लगाएं, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट है वो भी उसी सेट में बिलोंग कर जाए, तो हम इस स्टार को कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। एग्जाम्पल ये देखें, हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो अगर यहाँ पर हम स्टार लेते हैं यूजुअल एडिशन, या इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी एडिशन। तो हमने अब ये चेक करना है कि ये जो हमने ऑपरेशन लिया ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना होगा कि हम n में से कोई से भी दो एलिमेंट लें, मैं 2 और 3 लेता हूँ, और इस पर ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करें 2 स्टार 3 स्टार, हमने क्या लिया है प्लस का, तो ये हमारे पास क्या आया 5, जिसे हमने किस चीज़ का नाम लिया था c का। ठीक है, तो क्या ये हमारे पास 5 बिलोंग करता है वापस n में? यस करता है। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास जो प्लस है ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, इज़ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। तो अब आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में मज़ीद कुछ कंसेप्ट और देता हूँ कि ये हमारे पास है z, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अब देखें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जो ऑपरेशन लेता हूँ, अभी इसको हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहेंगे, ये ऑपरेशन मैंने ले लिया माइनस का। तो अब चेक करते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ऑफ इंटीजर के नहीं। तो इसके लिए हम कोई से भी दो, मैं माइनस ले लेता हूँ और 5 ले लेता हूँ, तो ये बिलोंग करते हैं जी में, और हम ऑपरेशन लगा, ऑपरेशन हमारा क्या है माइनस का, तो हमने माइनस का ऑपरेशन लगा दिया। दूसरा एलिमेंट क्या है 5, तो माइनस का 1 माइनस का 5, ये हमारे पास क्या आ गया माइनस का 6, और ये बिलोंग करता है जी में। तो इसका क्या मतलब है, ये जो हमारे पास माइनस है बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। मैंने एक नोट लिखा है कि हमारे पास अगर जी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जिस तरह हमने पहले चेक किया था कि हमारे पास n क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और इसका बाइनरी ऑपरेशन क्या था प्लस। इसी तरह वो कह रहा है कि कोई सा भी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसका बाइनरी ऑपरेशन क्या है स्टार, तो जी इज़ सेट टू बी क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन। तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्लोज्ड है अंडर बाइनरी ऑपरेशन। तो अब ये जो n है इसको हम क्या कह सकते हैं, n इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब आपको समझ लग गई है कि n हमारे पास क्या है क्लोज, यानी कि किसी भी सेट पर अगर वो जो बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर जाती है तो हम क्या कहते हैं उस सेट को कि वो हमारे पास क्लोज्ड है अंडर
उस ऑपरेशन के जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। जिस तरह हमने एन के लिए हमने जो ऑपरेशन लिया था वो क्या लिया था, प्लस लिया था, और हमने चेक किया था कि ये प्लस हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन बन गया। तो हम क्या कहेंगे कि एन इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि जेड इज़ क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि ये जो सब्ट्रैक्शन है ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है जेड के लिए। देखिए, अगर हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट दिया गया है और हमें एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, ये हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर हम इस तरह लिख लें कि उस सेट को जो कि नॉन एम्प्टी है और ये हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन है मतलब वो जो बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमने कंडीशन पड़ी हुई है ये होल्ड करता है। तो ये जो हमारे पास ये चीज़ हमने लिखी है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। या हम अगर ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है फॉर जी के लिए तो इसको हम एक और नाम भी देते हैं, ग्रुपॉइड। तो आप देख सकते हैं कि Z है, ये प्लस है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्रुपॉइड है। यस, इसे हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ग्रुपॉइड है। आप N ले लें और ये प्लस ले लें तो ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुपॉइड है। अगर आप बात करें Z की विद माइनस के रिस्पेक्ट, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है, ग्रुपॉइड है। ये N है, ये माइनस, क्या ये हमारे पास ग्रुपॉइड है? नहीं है, क्योंकि जब आप चेक करेंगे तो ये जो हमारे पास माइनस है ये N के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पर उस सेट का बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, उस सेट का बाइनरी ऑपरेशन, और हम उसको इस तरह की शक्ल में लिख लें तो उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। और इसी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम अलजेब्रा का नाम देते हैं। द स्टडी ऑफ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ये हमने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लिख लिया। ये स्टार यहाँ पर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है जी के लिए, इज कॉल्ड अलजेब्रा। अच्छा, अगर हमें किसी सेट पर, ये देखें मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास क्या है, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये हमारे पास स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। मैंने आपको पहले अभी बताया कि अगर हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है जी और उसके साथ हमें उसका बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, तो हम क्या कहेंगे कि जी हमारे पास क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। विद रिस्पेक्ट टू भी कहते हैं या हम अंडर भी कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। इसका एक और मतलब है, इसमें हम कहते हैं कुलेयर लॉ का होल्ड करना। कुलेयर लॉ असल में क्या होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। कुलेयर लॉ असल में बाइनरी ऑपरेशन ही होता है कि वो क्या होता है कि फॉर ऑल ए बी जी, कोई हमें जी हमें नॉन एम्प्टी सेट दिया गया है, तो वहाँ पर हम जो भी हमें ऑपरेशन दिया गया होगा वो अप्लाई करें तो वो भी वापस जी में चला जाए। इसको हम कहते हैं कुलेयर लॉ। यानी कि अगर हमें कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, इस तरह हमें कोई स्ट्रक्चर दिया गया है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो हम ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि उस जी पर कुलेयर लॉ होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है और असल में यही तो बाइनरी ऑपरेशन की भी यही डेफिनेशन है। तो आप अगर हमें कोई इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया हो तो हम उसे आसानी से हम चेक किए बगैर हम कह सकते हैं कि इस पर कुलेयर लॉ होल्ड करता है, अगर ये वाला स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो।
अब हम एक जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन करने लगे हैं वो है ग्रुप की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया टॉपिक है, अब हम पढ़ते हैं ग्रुप के बारे में। ग्रुप कोई नई चीज़ नहीं है, आपने छोटी क्लासेस में जो सेट पढ़े हुए हैं हम उन्हीं को ग्रुप कहेंगे। किसी सेट को हम ग्रुप कहेंगे कब? अब हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है कि किसी सेट को ग्रुप कब कहेंगे। हम किसी भी सेट को ग्रुप उस वक्त कहेंगे अगर वो सेट 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। तो सबसे पहले ग्रुप के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है कि हमें तो हमारे पास एक सेट होना चाहिए और वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये हमारे पास एक सेट है नॉन एम्प्टी। अब नॉन एम्प्टी है तो वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, वो फाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी सेट को ग्रुप प्रूव करने के लिए दूसरी जो हमारे पास चीज़ होगी वो हमारे पास होगा कि हमें एक ऑपरेशन दिया गया होगा। उस ऑपरेशन को हमने नाम दे दिया स्टार का। ये ज़्यादातर क्या है स्टार, ये देखिए ये स्टार कुछ नया नहीं है, वही जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इसको हम ग्रुप थ्योरी में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारे पास स्टार है। वो कह रहे हैं एक तो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और दूसरा हमारे पास एक ऑपरेशन होना चाहिए। तो अब डेफिनेशन करते हैं कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट जी हो एंड स्टार इज़ एनी ऑपरेशन, और ये हमारे पास कोई एक ऑपरेशन हो, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ये बुक वाला हमें डिफ़ाइन करके देगा, हम उस ऑपरेशन के तहत काम करेंगे। एंड स्टार इज़ एनी ऑपरेशन देन जी इज़ कॉल्ड ग्रुप। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट हो और एक हमें ऑपरेशन दिया गया हो तो हम जी को ग्रुप कहेंगे अगर वो 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाए। पहली क्या है? कुलेयर लॉ। कुलेयर लॉ होल्ड्स इन जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। तो जो ऑपरेशन हमें दिया गया होगा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, जो ऑपरेशन हमें दिया गया होगा उन 2 एलिमेंट पर हम वो ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो भी बिलोंग करना चाहिए जी में। मैं आपको समझाता हूँ। ये जी है, जी में सेट है, ज़्यादा सारे एलिमेंट है, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। मैं इनमें से एक एलिमेंट लेता हूँ ए, एक एलिमेंट लेता हूँ बी, उन पर मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ जो हमें दिया गया होगा ये। फॉर एग्जांपल मैंने जब ऑपरेशन अप्लाई किया मेरे पास एलिमेंट आया सी, तो इस सी को भी जी में बिलोंग करना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? कुलेयर लॉ। अच्छा, आप गौर करें ये जो कुलेयर लॉ है ये असल में क्या बता रहा है? ये असल में बता रहा है कि ये जो हमारे पास ऑपरेशन है ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ये बाइनरी ऑपरेशन की तो डेफिनेशन बन रही है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो हमें ऑपरेशन दिया गया है ये हमारे पास क्या होना चाहिए? एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। कुलेयर लॉ का मतलब असल में यही होता है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। तो जो ऑपरेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा? कुलेयर लॉ होल्ड्स करेगा। कुलेयर लॉ होल्ड मतलब कि उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। अच्छा, बाज़ बुक में ऐसा होता है कि मैंने अभी भी आपको बताया कि किसी भी सेट को ग्रुप करने के लिए ग्रुप पढ़ने के लिए हम 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। बाज़ बुक में ऐसा होता है कि वो हमें बता देता है शुरू में कि ये जो स्टार है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। जब वो हमें ये बता देता है कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है तो फिर वो ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लिखता। तो आपने इस बात को भी ज़हन में रखना है कि बाज़ बुक ऐसी होंगी कि वो हमें शुरू में ही बता देगा ये कि जो हमने ये स्टार लिया है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। जब वो हमें ये बता देगा कि एक बाइनरी ऑपरेशन है तो फिर वो कुलेयर लॉ नहीं लिखेगा, क्योंकि कुलेयर लॉ लिखने की भी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुलेयर लॉ में यही तो बताते हैं कि हम ये जो अब ये कुलेयर लॉ हमने लिखा है ये क्या बता रहा है? ये यही बता रहा है कि ये जो हमने ऑपरेशन लिया है, मैंने तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ये कोई एनी ऑपरेशन है। कुलेयर लॉ में क्या बता रहा है कि ये जो ऑपरेशन है ये हमारे पास क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। अगर वो बाज़ बुक में ऐसा होता है कि वो शुरू में ही ये डिफ़ाइन कर देता है कि ये जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन है तो फिर उसको कुलेयर लॉ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप जब बुक को देखें किसी भी तो आपने ये परेशान नहीं होना, लेकिन आपने वहाँ पर ये नोटिस ज़रूर करना है कि वहाँ पर उसने शुरू में बुक वाले ने, जो बुक का राइटर होगा, उसने ये लाजमी बताया होगा कि ये जो स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर उसने नहीं बताया कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है तो फिर वो कुलेयर लॉ जो ग्रुप की किसी सेट को प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इसमें कुलेयर लॉ लाजमी ऐड करेगा। तो मैंने यहाँ पर स्टार को डेफिनेशन में बाइनरी नहीं लिया है, मैंने स्टार को अभी जस्ट एक आम सा ऑपरेशन लिया है और मैंने नीचे इसलिए कुलेयर लॉ वाली प्रॉपर्टी लिख दी है। तो किसी भी सेट को प्रूव करने के लिए हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि कुलेयर लॉ होल्ड्स इन जी करना चाहिए, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि जो हमने ऑपरेशन लिया है उसको एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन जी। चलो अब उसको डिस्कस करते हैं। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है फॉर ऑल ए बी सी, ये ऑपरेशन जो हमें दिया गया होगा। जब आप एग्जाम्पल करेंगे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि हम जी में से कोई से भी तीन एलिमेंट उठाएं, वो तीनों सेम भी हो सकते हैं, वो तीनों मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, उनमें से कोई दो सेम हो सकते हैं, एक मुख्तलिफ हो सकता है, दो मुख्तलिफ हो सकते हैं, यानी कि कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो तीन एलिमेंट कैसे हों, वो सेम भी हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो हम जी में से कोई से भी तीन एलिमेंट लें तो उस पर ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, इसे कहते हैं हम एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन जी। अब हम तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जी में जितने भी एलिमेंट मौजूद है, मैं तमाम एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, देयर इज़ एन ई, कि जी में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं वहाँ पर एक एलिमेंट, एन एलिमेंट, इसका मतलब क्या है? एक एलिमेंट जी में ऐसा भी होना चाहिए समझिए ज़रा। वो कह रहा है कि जी के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, जी और जी के अंदर फिर एक एलिमेंट ई भी होना चाहिए। और उस ई की खासियत क्या होगी कि हमारे पास जो ऑपरेशन दिया गया होगा, हम उस ई को ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएं तो उस एलिमेंट पर कोई असर ना हो। ये जी है, ज़्यादा सारे एलिमेंट हैं, मैं यहाँ से एक एलिमेंट लेता हूँ ए, यहाँ पर जी के अंदर एक एलिमेंट ई भी होना चाहिए। और इस ई का काम क्या हो कि मैं अगर ए लेता हूँ ना जी में से, तो उस ई को ए के साथ ऑपरेट करवाता हूँ उस ऑपरेशन के तहत जो हमें उस एग्जांपल के लिए हमें डिफ़ाइन करके दिया गया होगा, तो उस एलिमेंट पर कोई असर ना हो, वो एलिमेंट वैसे का वैसे आए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं बी है तो मैं बी पर ई को अप्लाई करता हूँ तो बी वैसे का वैसे आना चाहिए। अगर कहीं एफ़ है तो मैं उसको अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास एफ़ आना चाहिए। यानी कि इस एक ऐसा एलिमेंट भी होगा, एक ऐसा एलिमेंट भी सेट में होगा ग्रुप के लिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम जी में से कोई सा भी एलिमेंट लें, फिर उसी जी में से एक एलिमेंट ई ऐसा भी होगा कि किसी भी एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट करें तो उस एलिमेंट पर कोई फ़र्क ना हो। इनवर्स लॉ, चौथी प्रॉपर्टी किसी भी सेट को ग्रुप प्रूव करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, मैंने जितने भी ऊपर तीन प्रॉपर्टी यूज़ की है ना, मैंने फॉर ऑल लिखा है, तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर ईच। जब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे ग्रुप थ्री पढ़ते जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये फॉर ऑल, फॉर ईच। यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर ईच, यानी कि हर एक फॉर ईच पहले लिख लेते हैं। वो कहता है कि फॉर ईच ए, जी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट के लिए एक ए डैश होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन, आप एन लगा लें, एन का मतलब है कि ए के लिए ए डैश हमें मिलना चाहिए। और ए डैश क्या है? इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए का इन्वर्स। और उस इन्वर्स की खूबी क्या होगी कि जब हम उसको दिए गए ऑपरेशन के तहत ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास उस ग्रुप की आइडेंटिटी है। अब वो ये कह रहा है कि जी के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, हर एलिमेंट का इन्वर्स, हर एलिमेंट का इन्वर्स, ये नहीं कि सब एलिमेंट के लिए कोई एक इन्वर्स। जिस तरह हमने देखना आइडेंटिटी के लिए, जब हमने तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने कहा कि तमाम एलिमेंट के लिए ग्रुप में एक आइडेंटिटी होगी। अब यहाँ पर एक नहीं होगी, यहाँ पर ये जिक्र है फॉर ईच का मतलब है कि हमारे पास जी है, ये अगर मैं ए देता हूँ तो अगर मैंने कोई एक एलिमेंट लिया ए, तो ए का जो इन्वर्स होगा ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश, यानी कि ए का इन्वर्स। ये ए डैश यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ए के इन्वर्स को। अब ये है कि हम जी में से कोई सा भी एलिमेंट लें ए, तो उसी जी के अंदर ए का इन्वर्स भी होगा। मैं अभी जनरल बात करूँ, मैं ये कहता हूँ कि इसका जो इन्वर्स है वो ए डैश है।
तो ए डैश बी हमारे पास जी के अंदर होना चाहिए। अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ यहाँ से बी, तो जी के अंदर बी का इन्वर्स भी होना चाहिए। अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ डी, तो इसी जी के अंदर डी का इन्वर्स भी होना चाहिए। यानी कि जितने भी एलिमेंट जी के अंदर हैं, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी जी के अंदर होगा। इसी को हम कहते हैं इन्वर्स है। और वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि हम एलिमेंट को उसके जब इन्वर्स के साथ ऑपरेट करवाएं, एलिमेंट को जब हम उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट कराएं तो हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो देखिए, ये अब हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सेट हो और वो सेट 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो उसे फिर हम ग्रुप कहेंगे।